Good morning, students. Sit down. आज का लेसन मैटर करता है, मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेसन का नाम ही द मैटर है। इस लेसन का नाम भी मैटर है। इट डजेंट मैटर बोलते हो ना आप इस तरह से, इट डजेंट मैटर, मतलब इस मैटर को वर्ब के रूप में, इस शब्द को, इस वर्ड को वर्ब के रूप में बोला, इट डजेंट मैटर। और जब नाउन के रूप में बोलते हैं तो द मैटर, तो इस लेसन का नाम है द मैटर। हम सब मैटर है, ये जोरदार बात है। कल जो लेसन था उसमें कह रहे थे हम सब के हेट्रोट्रोफ हैं, कभी हेट्रोट्रोफ बन जाते हैं अपने, कभी मैटर बन जाते हैं। तो ये जो मैटर है, ये देखिए कोड, 3 कोड से मिलकर बना है। एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, ढंग से बैठ जा। अच्छा, अपने सबसे पहले क्या करते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर तो छोटा सा है, मिक्सचर ही होता है। एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर के टेम्पररी टाइप है। एलिमेंट और कंपाउंड ये है परमानेंट टाइप चीज। व्हाट डू यू मीन एलिमेंट्स? ये धरती, ये जो पूरी की पूरी अर्थ है और जिसमें अपने हैं, और जो भी चीज जो टेंजिबल आप देख रहे हो, सारे के सारे जो है 118 एलिमेंट से बने हुए। 118 एलिमेंट से, इसमें से 92 एलिमेंट्स तो देखो गॉड ने बनाए, और प्लस 26 एलिमेंट्स है ये ह्यूमन ने, आदमी ने लैब के अंदर बनाए। आप भी बना लेना, जो बनाता है उस एलिमेंट का नाम भी वही रख दिया जाता है। तो आप भी बनाओगे तो आपके नाम से भी एलिमेंट बन जाएगा, तो फिर उसका 27 हो जाएगा, और यहाँ 118 की जगह 119 हो जाएगा। अब इनका नाम बड़े लंबे लंबे होते हैं, लिखने में दिक्कत होती है, रिएक्शन लिखते हैं तो टाइम लगेगा, बैलेंस नहीं होगी अच्छी तरह से रिएक्शन, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। इसके लिए क्या है कि कोड बना दिया, यानी सिंबल्स बना दिए इनके। 118 जो है इनके सिंबल्स बना दिए। मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि 118 से दुनिया मिलकर बनी हुई है। 118 से दुनिया मिलकर बनी हुई है। जब लिविंग वर्ल्ड, जिसमें अपने भी शामिल हैं, जब डेड हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बिखर जाते हैं। महात्मा गांधी की डेथ हुई या आइंस्टीन की डेथ हुई, तो वो जो एलिमेंट्स थे उनके, वो बिखर गए सारे। अब हो सकता है कि आइंस्टीन का कोई एलिमेंट जो है, कोई एक एटम आपके अंदर भी हो। जितना जितना जल्दी कोई लेसन याद होगा, इसका मतलब आइंस्टीन का एटम जो है एलिमेंट के रूप में अपने अंदर है। खैर छोड़िए, मजाक है। 118 जो सिंबल्स इनके बनाए गए, इनके जो सिंबल्स बनाए गए, और ये जो अल्फाबेट, जो कोई लैंग्वेज होती है उसके भी अल्फाबेट होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट कितने हैं? 26। अब आप देखते हो वो 26 अल्फाबेट से इतनी मोटी मोटी किताबें, डिक्शनरी,
इंग्लिश तैयार हो गई, सिर्फ और सिर्फ 26। तो ऐसे ही 118 जो एलिमेंट्स है, इन्होंने सारी की सारी पृथ्वी बना डाली है और इसी से मिलकर बना है मैटर। कंपाउंड का मतलब क्या है कि देखिए, कंपाउंड का मतलब जैसे एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आगे सिंपल तरीके से तोड़ा नहीं जा सके, ब्रेकेबल नहीं किया जा सके, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको एटम कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कंपाउंड COM, कम का मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर। क्या साथ साथ? जब डिफरेंट एटम्स साथ साथ आते हैं और ज्वाइन होते हैं तो कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बन जाता है। डिफरेंट एटम होने चाहिए कंपाउंड के लिए, डिफरेंट एटम होने चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सोडियम और नाइट्रेट, कैल्शियम और सल्फेट। इस तरह से इनके जो मॉलिक्यूल एटम है, जो स्मॉलेस्ट है, वो मॉलिक्यूल कहलाता है कंपाउंड का। तो देखिए, कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको तो आपको 100% मॉलिक्यूल ही कहना पड़ेगा। देखिए, मॉलिक्यूल ही कहना पड़ेगा। इधर आइए आप एलिमेंट में। एलिमेंट में जो है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसमें अपने एटम का है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ्री और इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन प्राय जो जनरली जो है एलिमेंट जो है उसका एटम फ्री नहीं रहता, आपस में ही सेम ज्वाइन कर लेते हैं और एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनाते हैं, उसको फिर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। मॉलिक्यूल कहते ही कह सकते क्या। तो देखिए, एलिमेंट में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको आप इंडिपेंडेंट है तो एटम बोलोगे, और यदि सेम एटम मिलके परमानेंट सबसे छोटा है तो उसको मॉलिक्यूल बोलोगे। तो एलिमेंट में दोनों ही है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल। लेकिन कंपाउंड में डिफरेंट एटम जो है होने जरूरी हैं, और वो डिफरेंट एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनाते हैं, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल क्यों कहा गया? कम का मतलब तो आप समझ गए होंगे, साथ साथ डिफरेंट एटम साथ साथ आ गए। कम का मतलब तो ये हो गया, कंपाउंड हो गया ये मॉलिक्यूल। तो ये क्यूल क्या मतलब हुआ? मोले। देखिए, जो मोल है वो बड़ी क्वांटिटी है एटम्स की, जिसको आप तराजू पर तोल सकते हो। इतना ग्राम है, ये इतनी ग्राम है, ये मैटर इतना ग्राम है, ये जो शुगर है ये 5 ग्राम है, ये 5 किलो है। तो उस हिसाब से उसमें मोल, कितने मोल हैं इसमें, इतने ग्राम में कितने मोल हैं, मतलब बड़ी क्वांटिटी है ये मोल। जो स्मॉलेस्ट होगी इस मोल का, तो इसका आगे लगा दिया क्यूल, मोलिक्यूल्स। अब स्मॉलेस्ट, भाई ये बुक है आपकी, वर्ड से बता रहा हूं मैं आपको, बुक है, ये बड़ी क्वांटिटी। और जो छोटी, जो 50-100 पेज की जो आपकी एक्सरसाइज बुक है, उसको कहते हैं मेरी बुकलेट दो। LET लगा दिया, बुकलेट। फोर्ट, ये अंग्रेजी क्लास नहीं चल रही। फोर्ट, बड़ा किला, बड़ा जो किला है फोर्ट। और फोर्ट जैसा कोई छोटा सा, जिसको गढ़ नहीं कह के गड्डी गए,
हॉट रेस, रेस लगा दिया। इसी प्रकार से मोल जो बड़ी क्वांटिटी है उसका जो स्मॉलेस्ट जो हिस्सा है, न तो ये आंख से दिख सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल, और ना ही ये किसी माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। एक गोल्ड की लंबाई में ऐसे सिर्फ एक एटम की मोटाई में जोड़ें 1 की, तो मेरे हिसाब से मिलियंस स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो आगे एटम किसे कहेंगे, मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। एलिमेंट्स में स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, और सेम ही एटम के बने हुए मॉलिक्यूल, दोनों है इसमें एलिमेंट में। कंपाउंड में एटम नहीं है, डिफरेंट एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनाते हैं उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल कहा गया। मॉलिक्यूल क्यों कहा गया? छोटा होने के कारण। अब मैंने ये बताया आपको कंपाउंड में कि डिफरेंट एटम्स ज्वाइन करके एक नई चीज बना लेते हैं, नई चीज बना लेते हैं। अब मान लो H, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, दोनों गैस है और पॉइजनस है, और बना क्या? H2O, H2O पानी बना। भाई ये तो एक तो लिक्विड है, ये गैस है। दूसरा ये जो है पॉइजनस है, ये गैस है, और ये कोई पॉइजनस नहीं, ये तो लाइफ है अपना, H2O मिल जाए तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दो डिफरेंट एटम से जो बना है सबसे छोटा, जिसको मॉलिक्यूल कहा गया, H2O मॉलिक्यूल कहा गया है। टू ये मैं बैलेंस कर रहा हूं। जितने एटम लेफ्ट में होंगे उतने के उतने राइट में होने चाहिए। आगे डिस्कस करेंगे। यहां समझाने का मतलब यही है कि जो पेरेंटल एटम है, यहां पेरेंटल एटम कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या बनाया? पानी। तो क्या पानी और इन पेरेंटल एटम्स की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत ही मिलती है या बिल्कुल नहीं मिलेगी? यही तो कंपाउंड है। मिक्सचर में मिलती है लेकिन इसमें नहीं मिलेगी, कंपाउंड में नहीं मिलेगी पेरेंटल प्रॉपर्टी। और दूसरी बात यह है कि एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो फिक्स होता है, जैसे H2:1, 1 रेशियो ऑक्सीजन गैस का, 2 रेशियो हाइड्रोजन का, 2:1। चाहे दुनिया का कोई पानी ले लीजिए आप, इसी रेशियो के गैस से बना हुआ है वो, चाहे ओशियन का ले लीजिए, चाहे ग्लेशियर की बर्फ का पानी ले लीजिए। तो फिक्स रेशियो, नो मैचिंग इन प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंटल। इसी प्रकार से देखिए फिक्स रेशियो में एक दूसरा एग्जांपल शुगर, मैंने शुगर लिख रखा है। ग्लूकोज का 2
दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलकर शुगर बनाते हैं। ये दो मॉलिक्यूल मैंने आगे लिख दिया 2। कैसे बनाते हैं पूरा लिख दिया मैंने। दो मॉलिक्यूल C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। दोनों मॉलिक्यूल मिले तो बनी शुगर, ये शुगर है। शुगर का फार्मूला क्या है? C12, 6 और 2, मतलब 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 22, 24 होना चाहिए था लेकिन 22 है, यहाँ 2 अलग हो गए 22, और इधर क्या है कि 12 होना चाहिए था, एक बाहर निकल गया 11। तो ये जो रेशियो है शुगर का, देखिए 12 तो कार्बन के एटम होने चाहिए, 22 एटम होने चाहिए हाइड्रोजन के, और 11 एटम्स होने चाहिए ऑक्सीजन के। इस रेशियो में मिलेंगे तो शुगर बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। जो छूट गए थे रिएक्शन के समय, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, उसने पानी बनाया। और पानी का रेशियो भी पता है आपको, 2:1। तो मैं समझता हूं कि कंपाउंड के बारे में, व्हाट इज द कंपाउंड एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स, यू हैव अंडरस्टैंड कंप्लीटली। मॉलिक्यूल क्यों कहा गया? छोटे हैं इसलिए स्मॉल पार्टिकल, शुगर, फिक्स प्रॉपर्टी। और कंपाउंड तो जो है वो सिंपल तरीके से ब्रेक भी नहीं किया जा सकता, केमिकल तरीके से इन एटम्स को अलग किया जा सकता है। अब आइए आप सिंबल। सिंबल भाई जैसे अल्फाबेट जो लैंग्वेजेस के किसी ने तो कोई बनाए होंगे, नाम नहीं है, लेकिन इन एलिमेंट्स के जो सिंबल दिए, इनके नाम किस किस प्रकार से सामने आए। आर्किमिडीज था। आज जो बड़े बड़े जहाज पानी के ऊपर तैर रहे हैं, शिप्स पानी के ऊपर, और वो बोल देना कि भैंस पानी में तैर लेती है, जो नीडल है वो डूब जाती है। इसका इसका जो प्रिंसिपल था, इसका सिद्धांत आर्किमिडीज ने बताया था। ग्रीक साइंटिस्ट था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज भी साइंस में काम कर रहा था। उसने जब लिखना और शुरू किया तो बहुत टाइम लगता है, बहुत देर लगती है। तो उसने क्या कि सिल्वर जो है ऐसे क्रेसेंट की तरह से उगता चांद बना दिया, मतलब सिल्वर है ये निशान बना दिया। चाइनीज लैंग्वेज की तरह सिल्वर है ये। इसने गोल्ड का निशान ऐसे बना दिया, बीच में सूर्य भगवान, और ये इस तरह से रेज निकाल रहे हैं गोल्ड। आर्किमिडीज ने आगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का बताया था, उसका नाम है एटम। ये बताया किसने था? डाल्टन ने। स्कूल में टीचर थे डाल्टन महोदय। डाल्टन महोदय ने बोले नहीं ये तो बड़ा टीडियस जॉब हो जाएगा, तो बोले ऐसे करो, कार्बन है ना उसको काला कर दो, ब्लैक, ये कार्बन है, कार्बन लिख दो। ये गोले बना दो, उसमें सिल्वर लिख दो, इसमें गोल्ड लिख दो। ये ऐसे, ये हिस्ट्री है, क्वेश्चन विश्चन इसमें नहीं आना है। लेकिन जब आप बात करो तो सिंबल्स कैसे लाइट में है ये तो बता सकते हो। आर्किमिडीज ने भी कोशिश की, डाल्टन ने भी कोशिश की। फाइनल कोशिश जो इसकी चली, बर्जीलियस की। बर्जीलियस ने क्या किया कि 3 प्रिंसिपल दिए उसने। उसने कहा कि जो नाम है ना उसका,
जैसे कार्बन है तो उसका कैपिटल जो पहला लेटर है उसको कैपिटल में लिख दो। और ऐसे कैसे ऐसे भी नाम है जो मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, तो इसमें क्या करोगे फिर? एम रख दे, दोनों के एम आ जाएंगे कि नहीं, दूसरा नेम भी बना दो, सेकंड सिंबल्स के लिए सेकंड लो भी बना दो। क्या कि पहला लेटर तो एम से लिख दो भाई, और दूसरा जो है छोटा लिख दो, कोई भी इसमें से लाइन में से कोई छोटा लिख दो, एम जी, मैग्नीशियम। और मैंगनीज के लिए बोले एम तो बड़ा होगा, बड़ा लेटर लिख दो, पहले में बता दिया मैंने, और दूसरा सेकंड जो है छोटा लेटर लिख दो। तो मैग्नीशियम, मैंगनीज, स्ट्रोंशियम, जैसे एस बड़ा आर छोटा, स्ट्रोंशियम। टंगस्टन, टी बड़ा एन छोटा, टंगस्टन। ये निशान बना दिए उसने। तीसरा उसने नियम ये भी बनाया कि ऐसा करो, कुछ जो लैटिन भाषा के जो शब्द है ना वो बोले जाते हैं, तो उनसे भी सिंबल बना दो। लैटिन भाषा के, हाँ बोलो पोटेशियम के कैलियम है, जैसे कैलियम। सोडियम के लिए नेट्रियम है, सोडियम के लिए नेट्रियम है। लोहे के लिए फेरम है, कॉपर के लिए क्यूप्रियम है। तो उसने ये कहा कि ये जो लैटिन के जो शब्द है ना उनका पहले वाला ले लो, उससे मिलेंगे नहीं, पहले वाले नियम से मिलेंगे नहीं, जो सिंपल सिंपल वर्ड्स जो बोलते हैं वो मिलेंगे नहीं। बोले पोटेशियम को के लिख दो। अब लिखना तो चाहिए पी, पी तो फास्फोरस होता है, लेकिन जब पोटेशियम लिखोगे आप तो के पोटेशियम, यार ये क्या के कैसे आ गया? ये लैटिन भाषा के शब्द के कारण आ गया। सोडियम में एस लिखो, नहीं, ये एन ए लिखते हैं, नेट्रियम, एन ए। आयरन में आई लिखो, आई तो आयोडीन है, अच्छा इससे मिल जाएगा। तो फिर इसका क्या है कि ये अपने लैटिन भाषा का वो वर्ड ले लो, फेरम, तो बोले एफ ही लिख दो। इसी प्रकार से जो कॉपर है उसको सीयू लिख दो, क्यूप्रियम। तो तीसरा जो नियम है वो लैटिन से लिया इसने, बर्जिलियस ने। एलिमेंट्स को सिंबल्स में ही लिखना होगा, देखिए। और कंपाउंड का जो रूप लिखोगे, कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल लिखोगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिखोगे, वो फॉर्मूले में लिखोगे। ये जो फॉर्मूला है, जैसे एक एटम, तो मैंने बताया था ना डिफरेंट एटम होने चाहिए, फिक्स रेशियो में होने चाहिए, Cl 1:1। सोडियम का एटम, नेट्रियम का, क्लोरीन का एक एटम, दोनों मिलकर आपका जो टेबल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड, नमक साल्ट, ये बनाते हैं 1:1 सोडियम क्लोराइड। तो एक तो ये जो मॉलिक्यूल है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसका फार्मूला नमक का ये हो गया NaCl। तो इस फार्मूले से एक तो ये पता लग जाता है कि
इसमें एलिमेंट कौन कौन से आपने फटाक से बता दिया, एक सोडियम एक क्लोरीन है। दूसरी बात क्या है कि ये जो अभी इसके आगे कोई संख्या मैंने नहीं लिखी है यहां, तो मतलब एक मॉलिक्यूल है ये साल्ट का, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड है ये। अब मैं ये लिख देता हूं 2, संख्या लिख दी ना, आगे नंबर लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड। तो ये पता लग जाता है नंबर से, क्या है जो मॉलिक्यूल के नंबर है वो पता लग जाता है फॉर्मूला से, और एलिमेंट्स कौन कौन से ये पता लग जाता है। तो देखिए आप फॉर्मूले से ये फायदा हो जाता है। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ फॉर्मूला? व्हाट वी कैन एक्सट्रैक्ट और to know from formula, what type of the knowledge we can carve out from the formula. अब दूसरा टॉपिक कंपेयर के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर तो कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का ही है मैटर में। वैलेंसी और फॉर्मूला राइटिंग, ये दोनों कंपेयर किया है मैंने। वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई नंबर ऑफ एटम के इलेक्ट्रॉन, मैंने मॉलिक्यूल नहीं बोला है। वैलेंसी जो शब्द है एटम की होती है, सिर्फ और सिर्फ एटम की होती है। मॉलिक्यूल की भी होती है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल की भी होती है, वो अपने डिस्कस करेंगे। लेकिन वैलेंसी जो शब्द है इसका अर्थ समझाने के लिए मैं बताता हूं कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, आगे की बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप, किसी एटम में दूसरे एटम को ज्वाइन करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं लेकिन वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से ज्वाइन नहीं, दूसरे एटम से ज्वाइन नहीं करते। मान लो किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस है या एक प्लस है, तो क्या मतलब निकला कि उसकी उस एटम की ज्वाइनिंग कैपेसिटी है वो 1 है। अब हाइड्रोजन हमेशा इस तरह से H, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन की ज्वाइनिंग कैपेसिटी होगी। जैसे सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्वाइन कर सकता है। क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस में है। सोडियम में देखिए एक ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत है इनके पास, लेकिन ये छूटते नहीं है, ये तो उनकी बॉडी है, इसलिए ये तो ज्वाइनिंग कैपेसिटी रखते ही नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन ज्वाइनिंग कैपेसिटी रखता है उसी का नंबर हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। तो उसको और सिंपल लैंग्वेज समझाने के लिए, जैसे सोडियम में 1, पोटेशियम में 1, इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं, जैसे 20, 21, 11 इस तरह से होते हैं, लेकिन उनमें से एक ही क्या है कि उस एटम का हाथ है, आगे हाथ बढ़ाता है ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स। तो हाइड्रोजन के कितने हाथ हैं? एक ही है। सल्फर के कितने हाथ हैं? 2 है। अरे फास्फोरस के तो 5-5 हाथ होते हैं, जैसे अपने देवी देवताओं के एक्स्ट्रा कैपेसिटी। अरे मोबाइल किसने चला रखा है? क्लास में मोबाइल लाते हो? फास्फोरस का 5, मतलब उसके फास्फोरस के 5 हाथ हैं।
तो 5 हाथ का मतलब क्या है कि ये पांच हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही हाथ है, एक ही वैलेंसी है उसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये साहब फार्मूला बन गया। फार्मूला राइटिंग करेंगे अपने, फार्मूला बन गया। तो फार्मूला भी क्या है, वैलेंसी से ही बनता है। वैलेंसी का मतलब क्या हुआ, हैंड्स। ऐसे भी एलिमेंट है क्या जिनके हाथ ही नहीं होते, जैसे वो कौन सी फिल्म होती थी, शोले फिल्म में संजीव कुमार के हाथ ही नहीं होते, मतलब वो किसी को ज्वाइन ही नहीं कर सकता, हाथ ही नहीं मिला सकता, हाथ है नहीं तो मतलब वैलेंसी जीरो। जो न्यूट्रल गैसेज है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये किसी से कोई हाथ नहीं मिलाते, इनके पास वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो मतलब वो हाथ है ही नहीं, वो वैलेंसी है ही नहीं कि किसी दूसरे एटम से हाथ मिला ले, ज्वाइन कर ले, उसकी वैलेंसी से शेयर कर ले। जीरो जीरो वैलेंसी वाले ये न्यूट्रल गैसेस एलिमेंट्स मिलेंगे आपको वैलेंसी। फॉर्मूला राइटिंग में मैंने बताया था, अब अपने क्या है, सिंबल भी जानने लग गए, वैलेंसी भी जानने लगे, मतलब हाथों की संख्या उस एटम के ऊपर कितनी है। तो किस प्रकार से फॉर्मूला बना सकते हैं अपने, सबसे पहले तो सिंबल लिखिए। मान लो आपने सिंबल लिख दिया हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, दो डिफरेंट एटम्स मिलेंगे तो ही तो मॉलिक्यूल बनेगा कंपाउंड का। सिंबल लिख दिया। अब इनकी क्या है कि साइड बाय साइड जो मतलब जो है, इनकी वैलेंसी लिख दीजिए आप। इसका कितना हाथ या वैलेंसी था, एक हाथ है। इसका कितना है, दो, यानी टू, दो हाथ है ऑक्सीजन के पास। तो एक एक हाथ वाले दो दो एटम को वो ज्वाइन कर सकता है ऑक्सीजन। लेकिन ये तो सिर्फ एक हाथ है, तो एक हाथ से किसी से ज्वाइन कर सकता है, एक ही वैलेंसी है। मतलब कहने का मतलब कि जो वैलेंसी है वो साइड बाय साइड लिख दिया आपने, दूसरा ये किया। अब आप मान लो दोनों के बराबर हाथ हो किसी के, मान लो टू और टू हो किसी सिंबल किसी एटम के, तो कॉमन फैक्टर हो गया ना इसमें, दो और दो, एक और एक। कॉमन फैक्टर देखिए आप है तो उसको उनके हाथों को बराबर कर दीजिए कि आपके हाथ तो बराबर हैं, बराबर होगा, कॉमन है। तो आपके चार चार हाथ है, आपके भी चार है, इसके भी चार है, कोई बात नहीं, कॉमन है, एक हाथ से काम हो जाएगा आपका। गलबाई एक हाथ से कर लो आप, वो गलबाई कर लेंगे। टू और टू है, कोई बात नहीं, दोनों हाथों की ताकत लगाने की, दो तुम लगाओ दो वो लगाए, कोई जरूरत नहीं, कॉमन हो आप तो। आपकी बॉन्डिंग तो बहुत सही बैठ रही है, कॉमन है आपकी बॉन्डिंग, बैलेंस ही दोनों के बराबर है। तो आप तो कॉमन फैक्टर है, आप तो क्या है कि हाथ की बजाय गले मिलो, कॉमन फैक्टर आ जाए तो गले मिलो। अब अगला जो पॉइंट आता है कि इंटरचेंज द नंबर। ये जो वैलेंसी के नंबर है, हाथ के जो नंबर है, इनको इंटरचेंज करिए, इधर लिखिए, और इसके हाथ को इधर लाए। इधर मैंने दो है, नीचे लाया H2O, एक ही है यहां। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के पास दो वैलेंसी है, ये
दो एटम जिनके एक एक हाथ है उनको रख सकता है, इसलिए ये दो हुआ। कि दो हाइड्रोजन के एटम चाहिए ऑक्सीजन के दोनों हाथों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक एक हाथ ही है, तो दो हो गए, दो पूरा हो गया ये इसके दोनों हाथ। एक हाइड्रोजन से इधर उसके एक हाथ है, एक हाथ इधर से मिला लिया, दूसरा हाथ इधर से मिला लिया, दो हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन, उसके दो हाथ है ऑक्सीजन की वैलेंसी, और उसकी जो है एक एक ही हाइड्रोजन। तो इसलिए क्या करते हैं कि इंटरचेंज और नंबर करते हैं। तो कोई स्टूडेंट ये पूछे क्यों भाई, भाई ऊपर अच्छी भली वैलेंसी लिखी हुई थी, फिर इन हाथों को इंटरचेंज उल्टा पुल्टा करके नीचे रख रहे हो क्यों भाई? फॉर द सेक ऑफ ज्वाइनिंग कैपेसिटी, टू एक्सप्लेन द ज्वाइनिंग कैपेसिटी, कि ऑक्सीजन के पास दो हाथ है, हाइड्रोजन के पास एक ही हाथ है, ज्वाइनिंग कैपेसिटी। अब मैं ये कह रहा था आपको कि एटम की वैलेंसी होती है, एटम की वैलेंसी होती है, मोलिक्यूल की भी वैलेंसी होती है। मान लो नाइट्रेट, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ये तो ठीक है, दिख रहा है कंपाउंड है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है, कार्बन का है और ऑक्सीजन का है, डिफरेंट है मॉलिक्यूल, सॉरी एटम, वो मिल गए, फिक्स रेशियो में दोनों शर्तें पूरी हैं, तो कंपाउंड हो गया और ये मॉलिक्यूल बन गए। अब इस मॉलिक्यूल को, ये जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इतनी दोस्ती है, SO4 सल्फर और ऑक्सीजन की इतनी दोस्ती है, कार्बन और ऑक्सीजन की इतनी दोस्ती है, ये हमेशा साथ ही जाते हैं, साथ ही रहते हैं, इसलिए इनको ग्रुप कहते हैं, ग्रुप मॉलिक्यूल। इनको क्या कहेंगे? कंपाउंड के ग्रुप मॉलिक्यूल कहेंगे। और इनकी अपनी, दोनों की मिला के अपनी एक वैलेंसी होती है, अपना एक हाथ बना रखा है इन्होंने मिलके, किसी के हाथ है किसी के नहीं है, लेकिन जो टोटल हाथ है वो तू मिलाना, दूसरा कहता है कि एक तू मिलाना, एक तू मिलाना, इस प्रकार से टोटल जो हाथ है इन्होंने फिक्स कर रखे इस ग्रुप ने वैलेंसी। अब कैल्शियम कार्बोनेट, अभी कैल्शियम धातु से, कैल्शियम से मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो भाई ये कॉमन हो गया, इसकी दो वैलेंसी है, एटम है ना ये, दो वैलेंसी है, और इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, ये तो एटम है, एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी क्या है? एक हाथ है। मैंने कहा ग्रुप को हमेशा, जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है ग्रुप, उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं ग्रुप मॉलिक्यूल को, इसकी अपनी वैलेंसी है, इस मॉलिक्यूल की, इस एटम की वैलेंसी है, इसकी एक है, एक हाथ इसका है, एक हाथ इसका है। यहां ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाथों की को जो है कंसिडर नहीं किया गया, पूरे ग्रुप को कंसिडर किया गया, पूरे ग्रुप कंपाउंड मॉलिक्यूल, उसकी वैलेंसी क्या है? बोले एक है। सल्फेट SO4 सल्फेट की दो, टू है, कार्बोनेट की टू, तो पूरे ग्रुप की वैलेंसी
काउंट की जाती है। ये ग्रुप है, कंपाउंड है, दिख रहा है डिफरेंट है ये, और इनकी दोस्ती पक्की होती है, एक साथ जाते हैं, एक साथ रहते हैं ये ग्रुप, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा जाता है हमेशा। फार्मूला लिखते समय ब्रैकेट में लिखना पड़ता है इसको। मैं समझता हूं आपको फार्मूला राइटिंग करना आ गया होगा। इसके बराबर वैलेंसी समझाई तो फिर फार्मूला राइटिंग ही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला तो कंपाउंड में होता है, और वैलेंसी शब्द जो है ज्यादातर 99.9% जो एलिमेंट में काम में लेते हैं, और फार्मूला तो 100% ही कंपाउंड में काम लेते हैं। एक शब्द आ जाता है एटमोसिटी, एटम, एटमोसिटी, अरे भाई नंबर ऑफ एटम, एक सार, एक से, O2, दो हाथ हैं दोनों के, दोनों मिला लिए, O2, डाई, डाई एटमोसिटी, दो है ना, ये डाई एटमोसिटी, ये डाई एटमोसिटी। कुछ एलिमेंट्स मोनो एटमोसिटी रखते हैं, सिर्फ एक ही एटम में मस्त रहते हैं। गोल्ड है जैसे, ओरम, लेटिन शब्द होता है ना ओरम, ओरम, गोल्ड का। तो एयू, एयू का क्या है, एक ही मोलिक्यूल इंडिपेंडेंट घूमता है एलिमेंट, सोना, उसको कोई दरकार ही नहीं है किसी दूसरे की। खुद को भी ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है कि एक दूसरा आइटम सोने का और मिल जाता तो हम मिल के रह जाते, नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसको सोने का। ये डाई एटमोसिटी, टू लिखा मैंने, हाइड्रोजन के टू एटम। तो इस प्रकार से क्या है कि जितने एटम की संख्या होगी वही एटमोसिटी कहलाएगी। मोनो है, डाई है, ट्राई है, इस तरह से उसको एटमोसिटी कहते हैं अपने। ये एटमोसिटी कौन सी हुई, कोई एलिमेंट एक्स है, एक्स होता नहीं है, मैंने कहा एक्स, उसमें 118 में 118 में कोई भी रख सकते, 3 लिख दिया ये, तो ट्राई एटमोसिटी होगी। अब पढ़ते हमने अकरेंस, कहां मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ, बता दिया वैसे मैंने ये अकरेंस कि एलिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट भी मिल सकता है, जैसे गोल्ड इंडिपेंडेंट एटम में मिल सकते हैं, और इंडिपेंडेंट मिल भी नहीं सकते, तो जैसे ये इंडिपेंडेंट नहीं है, सेम अपने भाई से मिलके अपने साथ मिल जाते हैं भाई, इंडिपेंडेंट नहीं है ये। नाइट्रोजन इंडिपेंडेंट नहीं है, हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मॉलिक्यूल बनाकर रह रहे हैं एलिमेंट। समझ में आ रहा है ना? तो इनका इस तरह से सेम एटम टू और मोर मिल जाएं, मिलते हैं नेचर में, अकरेंस इस प्रकार से होती है इनकी। उनकी अकरेंस तो पता ही है, टू से तो कम होता ही नहीं एटम कंपाउंड में, टू और मोर डिफरेंट एटम्स, इधर था सेम एटम्स, उधर है डिफरेंट एटम्स ज्वाइन इन ए डेफिनेट रेशियो, यानी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड तो भाई मॉलिक्यूल में ही अकरेंस नेचर के अंदर रहता है, डिफरेंट रेशियो में, डेफिनेट रेशियो में डिफरेंट एटम्स, और इनडेफिनेट, इनडेफिनेट 5:1 हो गया, 6:2 हो गया, 5:10 रेशियो हो गया, कोई भी रेशियो, और आपस में वो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब इनडेफिनेट हो गया रेशियो।
तो वो चीज कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर कहलाएगी। बस इतनी सी मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर के बारे में जो अपने पढ़ते हैं कि नो न्यू प्रोडक्ट, नो न्यू मोलिक्यूल इज परफॉर्म व्हेन वी मिक्स्ड एलिमेंट्स। एयर है वो मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। एयर क्या है? मिक्सचर है। ओशियन का वाटर क्या है? मिक्सचर है। कैसे कि सरलता से उसमें जो साल्ट है वो सरलता से आप इजीली अलग कर सकते हो। कैसे? पानी में सुखाओगे समुद्री पानी, वो वेपराइजेशन हो जाएगा, नीचे क्या आएगा? आपको साल्ट मिल जाएगा, टेबल साल्ट, NaCl। तो वाटर और NaCl ने कोई रिएक्शन थोड़ी कर रखा है, केमिकल रूप थोड़ी बना रखा है। वो तो साधारण धूप के अंदर अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब वो चीज तो कंपाउंड बन जाती है। मिक्सचर सरलता से फिजिकल तरीके से अलग हो जाता है। जैसे फिजिकल तरीका, मान लो ये फेरम है, ये लोहा है और सल्फर है। सल्फर के टुकड़े और फेरस के टुकड़े आपने एक क्रूसिबल में रख दिए। ऐसे रूम टेम्परेचर है अराउंड 30 डिग्री को रूम टेम्परेचर कहते हो आप। 30 डिग्री पर एक क्रूसिबल में रख दिए, पड़े कभी देख लो आप, साफ ही दिखेगा, अरे आयरन पड़ा है कि नहीं, अलग करना है। हाँ, हो जाएगा, सिंपल तरीके से हो जाएगा अलग। कैसे? उस क्रूसिबल में मैग्नेट को फिरा दो, मैग्नेट को राउंड अप कर दो, मैग्नेट को घुमा दो, जो Fe है वो उस मैग्नेट के चारों तरफ चिपक जाएगा, नीचे उस क्रूसिबल में रह जाएगा सल्फर। तो एक मैग्नेट से ही अलग कर दिया आपने, सेपरेट कर दिया। मतलब क्या है? ये मिक्सचर है, नॉट कंपाउंड। अब आप उस क्रूसिबल को क्या है कि नीचे से करो खूब गर्म, 100 डिग्री तक कर दिया आपने गर्म। अब वो सल्फर जो है पीला सा लग रहा था क्रूसिबल में, पीला सा, और वो बिल्कुल देखा क्या, अरे यार गर्म करने में तो काला हो गया। जल्दी से लोहे को, आयरन को अलग करो इससे, लाओ लाओ चुंबक दो, चुंबक, मैग्नेट दो, मैग्नेट दो, उस क्रूसिबल में घुमाओ, मैग्नेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? तो मैंने बताया कि अब ये कंपाउंड बन चुका है FeS। ये फेरस सल्फाइड जो है ये ब्लैक होता है, वो ब्लैक चेंज हो गया, कंपाउंड बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। और इसके जो कैरेक्टर हैं वो नए तो आयरन से मिलेंगे और नए सल्फर से मिलेंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी कंपाउंड में होगी ही नहीं, नई प्रॉपर्टी खड़ी हो जाएगी, नया एक जो बनेगा, और उसको इजीली आप क्या इनको अलग नहीं कर सकते। बताइए, मैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस काले रंग के प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये मिक्सचर की कहानी, ये तो सिर्फ 2 मिनट की थी मिक्सचर। आपको मैं समझता हूं एलिमेंट समझ में आ गया, कंपाउंड समझ में आ गया, मिक्सचर समझ में आ गया। जो कोड बनाया कि 3, इस लेसन का 3 कोड है, यानी तीनों चीजों को अपने अपने दिमाग से अलग अलग समझना है, क्या डिफरेंस है तीनों के अंदर। मिक्सचर में तो क्या है कि मामूली सा ही है, फर्क है एलिमेंट और कंपाउंड में। इधर सिंबल कहते हैं, उधर फॉर्मूला कहते हैं। इधर वैलेंसी कहते हैं, इस वैलेंसी और सिंबल से फिर फॉर्मूला राइटिंग करते हैं। एटमोसिटी बता दिया 1 2 3 4। अकरेंस जो है ये सेम का ज्वाइनिंग बना सकते हैं, मॉलिक्यूल कहलाएगा। नहीं, इंडिपेंडेंट रहेंगे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, उधर वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। कंपाउंड में 2 और मोर एलिमेंट्स डिफरेंट इन डेफिनेट रेशियो, ये बात है। अब अपने आते हैं
केमिकल रिएक्शन पर। केमिकल रिएक्शन रिएजेंट जो लेफ्ट साइड में वो जो रिएक्शन करेंगे, जो रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन करेंगे वो रिएजेंट। ये एलिमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, ये रिएजेंट हुए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएजेंट हुए। क्या बनाएंगे? या तो बराबर का चिन्ह रखिए या इस तरह से एरो लगाए, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाएंगे। इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो रिएजेंट से बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कंपाउंड बन चुका है केमिकल रिएक्शन। तो बात जो केमिकल रिएक्शन में जो है कंपाउंड और एलिमेंट की चल रही है, मिक्सचर की नहीं चल रही है, ध्यान कर लेना। हमेशा रिएजेंट जो है लेफ्ट में, प्रोडक्ट जो है राइट में। ये कुछ नियम है केमिकल रिएक्शंस के, ये लेफ्ट और राइट है ये। लेकिन एक इसको मैं ऐसे लिख दूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, या ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। लेफ्ट में राइट में क्या लिखूं? इसका प्रोडक्ट क्या बनाया आपने? वाटर, H2O। H2O। केमिकल रिएक्शन में जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है, जो एकदम इंटेलिजेबल जो चीज है वो ये है कि रिएजेंट की तरफ जो एटम है एलिमेंट के, उतने ही एटम प्रोडक्ट में होना चाहिए, संख्या बराबर होना चाहिए। यहां तो 2 एटम है ना ऑक्सीजन के। कितने एटम है? 2 है। प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 या 2। अनबैलेंस होगी ना ये। केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस है, बैलेंस्ड नहीं है ये। चलो ठीक है, हाइड्रोजन के तो 2 है इधर, और इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। हाइड्रोजन के लिहाज से तो बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन के लिहाज से बैलेंस्ड नहीं है। ये करना पड़ेगा बैलेंस्ड। तो ये 2 है तो यहां 2 लिख दूं। 2 मॉलिक्यूल हो गए वाटर के, तो 2 हो गए ना ऑक्सीजन के। लेकिन एक लफड़ा और हो गया, 2 × 2। हाइड्रोजन के तो 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन के 2 ही है, 2 ही है। फिर ये इम्बैलेंस। हाइड्रोजन के परस्पेक्टिव क्या है कि हाइड्रोजन एटम के परस्पेक्टिव फिर इम्बैलेंस। तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहां 2 लिख देता हूं मैं। 2 × 2 4। उधर क्या है? 4। 2 × हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ये बताओ आप, बैलेंस है या नहीं? सोडियम का टुकड़ा पानी में फेंकते हैं तो आग लग जाती है। ऐसे केमिस्ट्री लैब में जब बड़े होकर घुसोगे ना, तो सबसे पहला काम यही करोगे, शरारत। सोडियम का टुकड़ा सर से को सोडियम चाहिए, सोडियम चाहिए, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और नाली के अंदर जो ही टुकड़ा डालोगे वो नाली में आग लग जाएगी। आग क्यों लगती है? आग लगती है इस हाइड्रोजन के कारण। हाइड्रोजन गैस सोडियम से ये बन गई ना, प्रोडक्ट में बन गई पानी के साथ। पानी में सोडियम फेंका, फेंक दिया, हाइड्रोजन बन गई और आग लग गई। हाइड्रोजन तो हाईली इनफ्लामेबल होती है, और ये एल्केलाइन सोडियम का कास्टिक सोडा बन गया।
सोडियम तो बैलेंस्ड है, एक इधर है एक इधर है। ऑक्सीजन बैलेंस है, एक इधर है एक उधर है। हाइड्रोजन एक और दो तीन, इधर है कितनी, दो। पानी के हाइड्रोजन दो ही है, इम्बैलेंस होगी नहीं तो सारी इक्वेशन जो है इम्बैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन बढ़ाना पड़ेगा और इधर ये करना पड़ेगा और इधर फिर ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा और फिर सोडियम जो कम हो जाएगा इस सोडियम को भी बढ़ाना पड़ेगा, फिर बैलेंस होगी। तो जितने एटम्स लेफ्ट में उतने ही एटम राइट में। ये होता है इक्वेशन बैलेंसिंग, इसको कहते हैं इक्वेशन बैलेंसिंग। मैं समझता हूं मैटर का एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर आपको समझ में आ गया होगा। क्या है, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, क्वेश्चन आंसर। पूछा है कि डिफरेंट एलिमेंट के नंबर क्या है। शुरू में बताया था 118, जिसमें 92 तो भगवान के ईश्वर के बनाए हुए, 26 जो है आदमी के बनाए हुए। व्हाट डू यू मीन एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can't be further divided by simple method. Atom. Molecule कंपाउंड का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मोलिक्यूल, जिसको आगे सिंपल तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। यदि साधारण तौर पर आप जो सिंपली क्या है, आप हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है कि पानी की कमी है घर के अंदर के पानी बना लेते हैं। नो, एलिमेंट को साधारण सिंपलिसिटी में पास में ले आएंगे तो क्या होगा, पानी बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेज होना चाहिए। अब पानी से वो ऑक्सीजन बना लेते हैं, कोरोना हो गया, ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल नहीं रहे। अरे पानी में है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, नहीं निकाल सकते। हाँ, पानी के अंदर क्या है कि विशेष तकनीक लगाओ आप, टेक्निक, विशेष टेक्निक का मतलब क्या है, उसमें जी इलेक्ट्रिक करंट पास करो तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ऐसे ही आप पानी में से ऑक्सीजन अलग हो जाए, नहीं होगी, नहीं हो सकता ये। अब आपने पूछा है कि कोबाल्ट, कॉपर, बर्जिलियस के अनुसार आप सिंबल बताओ। कोबाल्ट, भाई ये बड़ा अक्षर है, कैपिटल ले लिया और ये ओ छोटा है ये, और इसको हटा दीजिए, कोबाल्ट का ये हो गया। कॉपर, इसको भी ऐसे करो क्या? नहीं, इसको सेम है इसलिए इसको लैटिन वाला शब्द देखना पड़ेगा। क्यूप्रियम, सी और ये छोटा यू, कॉपर, ये नहीं ले सकते। क्लोरीन, ये Cl,
सी बड़ा है, सी बड़ा है, एल छोटा है, क्लोरीन। कार्बन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एक बड़ा कैपिटल ले लिया है, बर्जिलिस ने कह दिया था ये कार्बन है। चारों के आपको मैंने बर्जिलिस के हिसाब से बता दिया मैंने आप। कोई एलिमेंट है H2X, तो X की वैलेंसी बताओ। मैंने कहा था ना, चेंज करो हाथ, इसके दो हाथ हैं, चेंज किया नीचे, तो X की वैलेंसी कितनी हुई? 2। कॉमन साल्ट एक कंपाउंड है, उसका फार्मूला बताएं। फार्मूला मेकिंग कैसे करेंगे? सोडियम का एक साल्ट और क्लोरीन का एक एटम, कॉमन है ये, वैलेंसी एक इसकी है, एक हाथ इसका, एक हाथ इसका है, तो आपके हाथ कॉमन, हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, आप तो गलबाई हो जाओ, कॉमन फैक्टर आ गया आपका। इसलिए नीचे कोई हाथ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन फैक्टर आ गया। जैसे ये FeS, इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी भी 2 है, कॉमन हो गया ना ये। तो यहां ऐसे में लिखो, रिवर्स करके ही इसको 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 ऐसे रिवर्स करो, हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा ही लिख दो आप। गले मिल जाओ आप, तो हाथ मत मिलाओ, गले मिल जाओ, कॉमन फैक्टर आपका, ज्यादा दोस्ती है। अच्छा, कॉमन सॉल्ट हो गया। एटमोसिटी मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, 1 2 3 जितने एटम आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं सेम सेम, वो एटमोसिटी हो, मोनो डाई ट्राई हो। अक्रेंस में आपने पढ़ा था इसमें क्वेश्चन कि एलिमेंट्स में और मे नॉट इंडिपेंडेंट। मैंने बताया था आपको ओरम, गोल्ड का एटम में इंडिपेंडेंट मिल सकता है, मे नॉट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये मॉलिक्यूल बना लेंगे सेम, H2 मॉलिक्यूल बना लेंगे सेम, मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट। अभी जैसे मैंने बताया था अभी आपको, सी वाटर या ओशियन वाटर मिक्सचर है, एटमॉस्फेयर में एयर है, क्या है? मिक्सचर है भाई। इसमें से ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सारी गैसें क्या है कि मिक्सचर है। प्योर वाटर, प्योर वाटर एलिमेंट नहीं है, क्योंकि H और O दो डिफरेंट एटम है, तो कंपाउंड है। एक तो प्योर वाटर क्या है? कंपाउंड है, तो कंपाउंड है तो मिक्सचर नहीं हो सकता। तो प्योर वाटर जो है ये कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर तो एयर है, जो समुद्र का पानी है वो है मिक्सचर। मिक्सचर में आपको पता ही है कि कोई डेफिनेट, उधर लिखा है इनडेफिनेट रेशो होता है, डेफिनेट रेशो की जरूरत नहीं होती मिक्सचर में, वो तो किस में होती है? कंपाउंड में होती है। और मिक्सचर जो है, इन तीनों में कौन इजीली सेपरेट हो सकता है? कंपाउंड, मिक्सचर और
एलिमेंट मैटर में कि मिक्सचर जल्दी से, सरलता, सिंप्लिसिटी से, फिजिकल मेथड से अलग हो सकता है। ये बताओ आप तो, इस कैल्शियम के वैलेंसी मैंने इधर ले ली नीचे फॉर्मूला बना के। इसके कितने हाथ हैं कैल्शियम के? 2। अच्छा, 2 हाथ हैं, इसको 2 हाथ, एक हाथ इधर गया, एक हाथ इधर गया। और ये जो ग्रुप OH जो है, ये क्या कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। H है ना, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड। तो इसकी जो हाथ है, इस दोनों दोस्त हैं, ये एक साथ ही रहेंगे, एक साथ जाएंगे। कैल्शियम के साथ आएंगे तो क्या, हम तो एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं हुआ कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन आ जाए, कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, नहीं टूटेंगे। नहीं, नहीं टूटेंगे तो भाई इनको भी हाथ दो ज्वाइन करने के लिए। ग्रुप हो गया ये ब्रैकेट में, और इसकी हाथ है इसके पास एक। हाइड्रोक्साइड की ज्वाइनिंग कैपेसिटी है 1, इधर 2 हाथ हैं। एक हाथ इसका इधर ले लिया, ये इसके तो दोनों हाथ पूरे हो गए, उनके एक एक हाथ है तो ये अपने ज्वाइन हो गए। तो इस हिसाब से देखें, इसको कल्मिनेट कर लें। ये रिवर्स लिख दिया ना कैल्शियम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फार्मूला सही है क्या? बिल्कुल सही है। इनके एक एक हाथ हैं, इनके 2 है, इधर वैलेंसी में दिख रहा है। सही फार्मूला है ये। कॉमन साल्ट का फार्मूला बताया था मैंने, गलमाई, वो तो एक एक वैलेंसी है इनकी, सोडियम की और क्लोरीन की। इनकी तो पक्के रूप से ज्वाइन हो रहे हैं, ये कॉमन फैक्टर है इनका। ये तो गले मिले हुए हैं कॉमन साल्ट में। और कोई छोटे मोटे हो गए तो आप देख लेना, क्योंकि आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए हो इसको। तो कहने का मतलब ये है कि मैं और क्वेश्चन आंसर करूंगा तो आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि आपको तो अब आने लग गया। ठीक है, अब कल आगे का टॉपिक लेंगे, लेसन।